आज जब हम सलमान खान का नाम सुनते हैं तो जहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसके पीछे करोड़ों की दीवानगी है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्में रिलीज होने से पहले ही इतिहास लिख देती हैं। 300 करोड़, 500 करोड़, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उसकी स्टार पावर का सबूत है। मुंबई की सड़कों पर जब उसका काफिला गुजरता है तो जैसे वक्त थम सा जाता है। लेकिन ये कहानी आज के इस भाईजान की नहीं है। ये कहानी है 1980s के उस लड़के की जिसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बहुत दुबला है, इसमें हीरो वाली बात नहीं है या अनप्रोफेशनल कहकर अपने दफ्तरों से बाहर का रास्ता दिखा देते थे। ये कहानी उस लड़के की है जिसे उसके अपने पिता सलीम खान ने लॉन्च करने से साफ इनकार कर दिया था। ये सिर्फ एक एक्टर के संघर्ष की नहीं है, ये उस पहचान को गढ़ने की लड़ाई है जिसे आज दुनिया सलाम करती है। बॉलीवुड के शायद सबसे ताकतवर कलाकारों में से एक सलीम खान, वो नाम जिसने शोले, दीवार, जंजीर जैसी फिल्में लिखकर हिंदी सिनेमा का पूरा व्याकरण ही बदल दिया था। तो जाहिर है जब उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया तो पूरी इंडस्ट्री ने मान लिया कि इसकी किस्मत तो सोने की कलम से लिखी जा चुकी है। सबको लगा कि सलमान खान के लिए तो रास्ता मखमल का होगा। पिता बस एक फोन करेंगे और बेटे के सामने बड़ी बड़ी फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स की लाइन लग जाएंगी। लेकिन हकीकत इस सोच से मीलों दूर थी। सलीम खान उसूलों के बहुत पक्के थे। वो जानते थे कि ये इंडस्ट्री किसी पर एहसान नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ हुनर की कीमत अदा करती है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बिठाया और बहुत साफ और सख्त शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हें लॉन्च नहीं करूंगा। अगर तुम में काबिलियत है तो खुद काम ढूंढो। इस इंडस्ट्री की गलियों में धक्के खाओ, ठोकर लगे तो सीखो, और अगर तुम सच में हीरो बनने के लायक होगे तो ये इंडस्ट्री तुम्हें खुद अपनी बाहों में समेट लेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पिता की अपने बेटे के लिए शायद सबसे बड़ी सीख थी। और यहीं से शुरू हुआ सलमान का वो सफर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़का अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो लेकर कुछ तस्वीरों को एक फाइल में दबाए मुंबई की लोकल बसों और ऑटो में धक्के खाता था। एक प्रोड्यूसर के दफ्तर से दूसरे दफ्तर घंटों इंतजार करता, और जब मिलने का मौका मिलता तो एक ही जवाब मिलता, अभी कोई काम नहीं है। कई बार तो सलमान अपना पूरा नाम भी नहीं बताते थे, वो सिर्फ सलमान कहते थे, खान सरनेम छिपा लेते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें सलीम खान का बेटा होने की वजह से तरस खाकर काम दे। वो चाहते थे कि कोई उनकी आंखों में वो आग देखे, उनके हुनर को परखे, उनके पिता के नाम को नहीं। वो अपनी पहचान अपनी मेहनत के दम पर बनाना चाहते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान खान वो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका पहला प्यार कैमरा था, लेकिन कैमरे के सामने आना नहीं बल्कि उसके पीछे रहना। उन्हें लिखने का शौक था, कहानियां बनाने का, एक फिल्म को डायरेक्ट करने का जुनून था। वो अक्सर फिल्म सेट पर एक असिस्टेंट बनकर चले जाते थे ताकि डायरेक्शन की बारीकियां सीख सके। उन्होंने एक पूरी स्क्रिप्ट भी लिखी थी, अपने सपनों को कागज पर उतारा था। और जब वो स्क्रिप्ट को लेकर कुछ लोगों के पास गए तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। लोगों ने उनकी कहानी पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उनकी शक्ल देखकर कहा, अरे शक्ल तो तुम्हारी हीरो जैसी है, तुम डायरेक्टर क्यों बनना चाहते हो, एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते। ये एक तारीफ थी, लेकिन एक ऐसी तारीफ जिसने उनके असली सपने पर सवालिया निशान लगा दिया था। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद उनकी मंजिल कैमरे के पीछे नहीं, आगे है। लेकिन जब उन्होंने इस नई मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया तो उनके शरीर ने ही उनका सबसे बड़ा साथ छोड़ दिया। ये 80s का दौर था। उस वक्त बॉलीवुड में हीरो का मतलब होता था एक चौड़ा सीना, भारी आवाज और एक ऐसा शरीर जिसे देखकर लगे कि वो एक साथ 10 गुंडों को हरा सकता है। सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे हीरो इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। और उस दौर में एक दुबला पतला शर्मीला सा लड़का हीरो बनने का सपना देख रहा था। जब सलमान अपना पोर्टफोलियो लेकर प्रोड्यूसर्स के पास जाते तो वो उनकी तस्वीर देखते और फिर उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरते। तो तुम्हारी हड्डियां दिखेंगी, एक के बाद एक। हर दफ्तर से उन्हें यही जवाब मिलता। चेहरा पसंद आता लेकिन उनका शरीर रिजेक्ट हो जाता। ये बॉडी शेमिंग का वो दौर था जिसने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो इस इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं है। इसी संघर्ष के बीच उन्हें एक छोटा सा ब्रेक मिला।
कैंपा कोला का एक विज्ञापन। ये उस वक्त का बहुत मशहूर ब्रांड था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि उन्हें वो विज्ञापन भी उनकी एक्टिंग या उनके लुक्स की वजह से नहीं मिला था। उस विज्ञापन की शूटिंग पानी के अंदर होनी थी और उसके लिए एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जिसे बहुत अच्छी स्विमिंग आती हो, और सलमान एक बेहतरीन तैराक थे। बस सिर्फ इसी एक हुनर की वजह से उन्हें वो काम मिल गया। विज्ञापन टीवी पर आया, बहुत हिट हुआ। लोगों ने उस नए मासूम चेहरे वाले लड़के को नोटिस भी किया। एक उम्मीद की किरण जगी, लगा कि अब शायद कोई दरवाजा खुलेगा। लेकिन फिल्मों के दरवाजे वो अभी भी उनके लिए कसकर बंद थे। तो क्या उस दौर में कोई भी उनकी आंखों में वो चिंगारी नहीं देख पा रहा था जो आज पूरी दुनिया देखती है? बिल्कुल नहीं। उस वक्त की इंडस्ट्री सिर्फ बाहरी बनावट देख रही थी, अंदर का हुनर नहीं। लेकिन एक शख्स था जो एक नई कहानी लिखना चाहता था। राजश्री प्रोडक्शंस के सूरज बड़जात्या। वो अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे, मैंने प्यार किया। और वो एक ऐसा मासूम चेहरा ढूंढ रहे थे जो प्रेम के किरदार में जान डाल दे। फिल्म के लिए कास्टिंग चल रही थी, कई नए चेहरों का ऑडिशन हो रहा था, दीपक तिजोरी जैसे एक्टर भी रेस में थे। लेकिन सलमान खान वो सूरज बड़जात्या की लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नहीं थे। किसी के कहने पर सलमान सूरज बड़जात्या से मिलने गए। सूरज ने उन्हें देखा, बात की और फिर बहुत विनम्रता से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वजह वही पुरानी थी, चेहरा बहुत छोटा है और शरीर बहुत कमजोर। सलमान के लिए ये एक और बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के खेल निराले होते हैं। सूरज बड़जात्या ने करीब 50-60 और लड़कों का ऑडिशन लिया, लेकिन उन्हें अपने प्रेम के लिए वो मासूमियत किसी चेहरे पर नजर नहीं आई जो वो ढूंढ रहे थे। वो निराश हो चुके थे। तभी एक दिन अचानक उन्हें सलमान की वो कैंपा कोला वाली एड फिल्म फिर से देखने को मिली। उस पानी के अंदर शूट हुए विज्ञापन में सलमान की आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो वो पहली मुलाकात में नहीं देख पाए थे। एक मासूमियत, एक सच्चाई। उन्होंने फौरन सलमान को दोबारा बुलवाया। इस बार उन्होंने सलमान का शरीर नहीं, उनका चेहरा देखा, उनकी आंखें देखीं, और आखिरकार सूरज बड़जात्या को उनका प्रेम मिल गया। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मैं याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। लेकिन मैंने प्यार किया उनकी पहली फिल्म तो नहीं थी। उससे पहले भी तो उन्होंने एक फिल्म में काम किया था। हाँ, ये वो सच है जो मैंने प्यार किया कि चकाचौंध में कहीं खो गया। उनकी पहली फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी। ये 1988 में आई थी। इस फिल्म में वो रेखा के देवर के एक छोटे से सपोर्टिंग रोल में थे। फिल्म के डायरेक्टर सुरेश भगत ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सलमान को वो रोल इसलिए दिया था क्योंकि कोई और नया लड़का उस छोटे से लगभग भुला दिए जाने वाले रोल के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। सलमान ने फिल्म तो कर ली, ये सोचकर कि शायद यहीं से शुरुआत हो। लेकिन जब फिल्म की डबिंग का वक्त आया तो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और अपमानजनक पल सामने आया। डायरेक्टर को उनकी आवाज़ इतनी पतली और कमज़ोर लगी कि उन्होंने फैसला किया कि सलमान की आवाज़ कोई और डबिंग आर्टिस्ट डब करेगा। आप सोचिए, उस नए लड़के पर क्या बीती होगी जिसकी पहली ही फिल्म में उसकी अपनी आवाज़ ही नहीं थी। पर्दे पर चेहरा उसका था लेकिन आवाज़ किसी और की। सलमान को लगा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। उन्हें लगा कि इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है, पहले शरीर को और अब आवाज़ को। वो पूरी तरह टूट चुके थे। इसीलिए जब उन्हें मैंने प्यार किया मिली तो ये उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनके वजूद की लड़ाई थी। ये खुद को साबित करने का आखिरी मौका था। मैंने प्यार किया के सेट पर सलमान एक अलग ही इंसान थे। उन्हें उस फिल्म के लिए बहुत कम पैसे मिले थे, लेकिन उन्हें पैसे की परवाह नहीं थी। वो सुबह सबसे पहले सेट पर पहुंचते और रात को सबके जाने के बाद निकलते। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें सलीम खान का बेटा समझकर कोई खास ट्रीटमेंट दे। इसलिए वो सेट पर लाइटमैन की मदद करते, स्पॉट बॉय के साथ मिलकर सामान उठाते, यहाँ तक कि सेट की सफाई में भी हाथ बटाते। वो क्रू का हिस्सा बनकर रहना चाहते थे, हीरो बनकर नहीं। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो यहाँ मेहनत करने आए हैं, अपने पिता के नाम का फ़ायदा उठाने नहीं। फिल्म का एक मशहूर सीन है फ्रेंडशिप वाला, जिसमें वो शीशे पर फ्रेंड कैप लगाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एक सीन के लिए सलमान ने दर्जनों बार रिहर्सल की थी।
वो नहीं चाहते थे कि उनके पतलेपन की वजह से वो सीन जरा सा भी कमजोर दिखे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से उस फिल्म में झोंक दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनका पहला और शायद आखिरी मौका है। और फिर वो दिन आया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 29 दिसंबर 1989 मैंने प्यार किया रिलीज हुई। फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत को उसका नया रोमांटिक हीरो मिल गया था, प्रेम। रातों रात सलमान खान का वो दुबला शरीर जिसे देखकर प्रोड्यूसर्स मजाक उड़ाते थे, वो देश के नौजवानों के लिए स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। फैन कैप, लेदर जैकेट, उनका हेयर स्टाइल, हर चीज एक ट्रेंड बन गई। समय का पहिया ऐसा घूमा कि जो प्रोड्यूसर्स उन्हें अपने दफ्तर से बाहर निकाल देते थे, अब वो उनके घर के बाहर चेक बुक लेकर लाइन लगाकर खड़े थे। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। जिस लड़के को कोई काम नहीं दे रहा था, वो अब मोस्ट वांटेड बन चुका था। सलमान खान की कहानी ये सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी सिखाती है कि रिजेक्शन आपकी काबिलियत का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। जिस लड़के को दुबला कहकर काम नहीं दिया गया, उसी लड़के ने आगे चलकर भारत में बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड शुरू किया। जिसका मजाक उसकी पतली आवाज के लिए उड़ाया गया, उसी की आवाज आज करोड़ों दिलों की धड़कन है। उसका संघर्ष सिर्फ एक फिल्म पाने का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान बनाने का था। एक ऐसी पहचान जो उसके पिता के साए से बाहर सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी हो। तो ये थी उस सुपरस्टार की कहानी जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे सुल्तान बना दिया। अगर आपको सलमान खान के इस लंबे और दर्दनाक संघर्ष की दास्तान पसंद आई है, तो YouTube पर हमारे चैनल फिल्मी बातें को अभी सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिनेमा की ऐसी ही गहरी और अनकही कहानियां लाते रहते हैं। और जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड का वो कौन सा सुपरस्टार है जिसके संघर्ष की पूरी कहानी आप हमारे अगले एपिसोड में सुनना चाहते हैं? कमेंट्स में उस सितारे का नाम जरूर लिखें।